ओम शांति। आज की तारीख है 25 अगस्त 2015। साकार महावाक्य बाबा कहते मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर, अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो रूप बसंत। आज का प्रश्न, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? उत्तर, सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी, हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना कि सब सतो प्रधान थोड़े ही बनेंगे, नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है, सर्विस से ताकत लेनी है। आज का गीत, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। ओम शांति। यह है पढ़ाई, हर एक बात समझनी है, और जो भी सत्संग आदि है वे सब है भक्ति के। भक्ति करते करते बेगर बन गए हैं। वे बेगर फकीर और हैं, तुम और किस्म के बेगर्स हो। तुम अमीर थे, अभी फकीर बने हो। ये किसको भी पता नहीं कि हम अमीर थे। तुम ब्राह्मण जानते हो, हम विश्व के मालिक अमीर थे। अमीर चंद से फकीर चंद बने हैं। अमीर चंद से फकीर चंद बने हैं। अब यह है पढ़ाई, जिसको अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है और धारण कराने की कोशिश करनी है। अविनाशी ज्ञान रतन धारण करने हैं। आत्मा रूप बसंत है ना, आत्मा ही धारण करती है। शरीर तो विनाशी है। काम की जो चीज नहीं होती है उनको जलाया जाता है। जो काम की चीज नहीं होती है उनको जलाया जाता है। शरीर भी काम का नहीं रहता तो उनको आग में जलाते हैं। आत्मा को तो नहीं जलाते। हम आत्मा है, जब से रावण राज्य हुआ है तो मनुष्य देह अभिमान में आ गए हैं। हम आत्मा हैं और जब से रावण राज्य शुरू हुआ तो मनुष्य देह अभिमान में आ गए हैं। मैं शरीर हूं ये पक्का होता गया है। मैं शरीर हूं ये पक्का होता जाता है। आत्मा तो अमर है। अमरनाथ बाप आकर आत्माओं को अमर बनाते हैं। वहां तो अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, क्योंकि आत्मा मालिक है। जब चाहे शरीर छोड़े। वहां शरीर की आयु बड़ी होती है। सर्प का मिसाल है। अभी तुम जानते हो, ये तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म की पुरानी खाल है। बहुत जन्मों के अंत जन्म की ये पुरानी खाल है। 84 जन्म पूरे लिए है। 84 जन्म पूरे लिए है। कोई के 60-70 जन्म भी, कोई के 50 है। त्रेता में जरूर आयु कुछ ना कुछ कम हो जाती है। सतयुग में फुल आयु होती है। अब पुरुषार्थ करना है कि हम पहले पहले सतयुग में आए। वहां ताकत रहती है तो अकाले मृत्यु नहीं होती। ताकत कम होती है तो फिर आयु भी कम हो जाती है। अब जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते हैं। एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब शक्ति मिलती है। बाप से शक्ति का वर्षा लेते हो। पाप आत्मा तो शक्ति ले ना सके, पुण्य आत्मा बनते हैं तो शक्ति मिलती है। पाप आत्मा शक्ति ले ना सके, पुण्य आत्मा बनते हैं तो शक्ति मिलती है। ये ख्याल करो, हमारी आत्मा सतो प्रधान थी। हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सब थोड़े सतो प्रधान होंगे, कोई तो सतो भी होंगे ना। नहीं, अपने को समझना चाहिए, हम पहले पहले सतो प्रधान थे। ऐसे नहीं सोचना कि सब थोड़े सतो प्रधान बनेंगे, चलो कोई तो सतो में भी आएंगे ना, चलो हम सतो में ही सही। ऐसे नहीं सोचना। हमेशा समझो
कि हम पहले पहले सत्व प्रधान थे, निश्चय से ही सत्व प्रधान बनेंगे, निश्चय से। ऐसे नहीं कि हम कैसे सत्व प्रधान बन सकेंगे, फिर खिसक जाते हैं। ऐसे नहीं सोचना हम कैसे सत्व प्रधान बनेंगे, क्योंकि फिर खिसक जाते हैं, याद की यात्रा पर नहीं रहते। जितना हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए, अपने को आत्मा समझ सत्व प्रधान बनना है। इस समय सब मनुष्य मात्र तमो प्रधान है, तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान है। आत्मा को अब सत्व प्रधान बनाना है बाप की याद से, साथ साथ सर्विस भी करेंगे तो ताकत मिलेगी, साथ साथ सर्विस भी करेंगे तो ताकत मिलेगी। समझो कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद उन्हों के सिर पर आएगी। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं कि कोई भी आए विश्राम पाए, आत्मा खुश होगी ना। रहने वालों को आराम मिलता है तो उसका आशीर्वाद बनाने वाले को मिलता है। रहने वाले को आराम मिला और जिसने बनाया फिर उसको आशीर्वाद मिलता है। फिर परिणाम क्या होगा? दूसरे जन्म में वह सुखी रहेगा, दूसरे जन्म में वह सुखी रहेगा, मकान अच्छा मिलेगा। फिर जिसने धर्मशाला बनाई तो दूसरे जन्म में उसे मकान अच्छा मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा। ऐसे नहीं कि कभी बीमार नहीं होंगे, कि मकान का सुख मिल गया और बीमार नहीं होंगे, सिर्फ मकान अच्छा मिलेगा। हॉस्पिटल खोली, अगर हॉस्पिटल खोली होगी तो तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। यूनिवर्सिटी खोली होगी तो पढ़ाई अच्छी रहेगी। स्वर्ग में तो यह हॉस्पिटल आदि होती ही नहीं है। यहाँ तुम पुरुषार्थ से 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो, बाकी वहां हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस आदि कुछ नहीं होगा। अभी तुम चलते हो सुखधाम में, वहां वजीर भी नहीं होता है, वजीर भी नहीं होगा वहां। ऊंच ते ऊंच खुद महाराजा महारानी, वे वजीर की राय थोड़े ही लेंगे। ऊंच ते ऊंच है महाराजा महारानी, वो वजीर की राय लेंगे? नहीं लेंगे। राय तब मिलती है जब वे अकल बनते हैं, तब राय लेनी पड़ती है, जब विकारों में गिरते हैं। रावण राज्य में बिल्कुल ही बेअकल तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं, इसलिए विनाश का रास्ता ढूंढते रहते हैं। खुद समझते हैं हम विश्व को बहुत ऊंच बनाते हैं, परंतु यह और ही नीचे गिरते जाते हैं। अब विनाश सामने खड़ा है। समझ आ रही है कि हम कुछ अलग सोच रहे हैं, पर अवस्था तो वैसी नहीं हो रही है, कुछ तो हो रहा है, ये नीचे ही जा रहा है। तो विनाश तो सामने खड़ा है। तुम बच्चे जानते हो हमको घर जाना है, हमको घर जाना है। हम भारत की सेवा कर दैवी राज्य स्थापन करते हैं, फिर हम राज्य करेंगे। गाया भी जाता है ना, फॉलो फादर, फादर शोज सन, सन शोज फादर। बच्चे जानते हैं इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। समझाना भी ऐसे है, हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि नहीं मानते। ये तो पतित थे, बाप ने पति शरीर में प्रवेश किया है। झाड़ में देखो ऊपर चोटी में खड़ा है ना, पतित है, फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या कर फिर देवता बनते हैं। तपस्या करने वाले हैं ब्राह्मण। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब राजयोग सीख रहे हो। कितना क्लियर है ना? क्लियर। इस समय योग बड़ा अच्छा चाहिए। बात तो क्लियर है, समझ भी आ रही है, पर इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए। याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में भी वह ताकत नहीं रहेगी। ताकत मिलती है शिव बाबा की याद से, ताकत ही मिलेगी, शक्ति मिलेगी याद से। याद ही नहीं तो ताकत भी नहीं, शक्ति भी नहीं। ताकत मिलती है शिव बाबा की याद में, याद से ही सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाए खाकर फिर कम पद पालेंगे। मूल बात है
याद की। मूल बात है याद की, जिसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। नॉलेज का किसको पता ही नहीं, नॉलेज का तो किसी को पता ही नहीं है। आगे के ऋषि मुनि कहते थे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते। तुम भी आगे कुछ नहीं जानते थे। इन 5 विकारों ने तुमको बिल्कुल वर्थ नॉट ए पेनी बनाया। इन 5 विकारों ने तुम्हारा देखो क्या हाल कर दिया। बाबा हम बच्चों को समझाते हैं क्या हालत हो गई है इन 5 विकारों के कारण तुम्हारी। तुम वर्थ नॉट ए पेनी बन गए हो। अभी ये पुरानी दुनिया जलकर बिल्कुल खत्म हो जानी है, कुछ भी रहने का नहीं है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने की तन मन धन से सेवा करते हो, है ना। भारत को स्वर्ग बनाने की तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तन मन धन से सेवा करते हो। प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते हैं तो बोलो हम बीके अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर सेवा कर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर क्या कर रहे हैं, राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। श्रीमत पर सेवा कर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। गांधी जी तो ऐसे नहीं कहते थे कि श्रीमत पर हम राम राज्य स्थापन करते हैं, नहीं कहते थे ना। यहाँ तो इसमें श्री श्री 108 बाप बैठे हैं। श्री श्री 108 बाप बैठे हैं। 108 की माला भी बनाते हैं। माला तो बड़ी बनती है, उसमें 108 अच्छी मेहनत करते हैं। नंबरवार तो बहुत है जो अच्छी मेहनत करते हैं। रुद्र यज्ञ होता है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है ना। जरूर कुछ सर्विस की है तब तो पूजा होती है। तुम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी हो, सबकी आत्माओं को जगाने वाले हो। मैं आत्मा हूं ये भूलने से देह अभिमान आ जाता है। मैं आत्मा हूं ये भूलने से देह अभिमान आ जाता है। समझते हैं मैं फलाना हूं, समझते हैं मैं फलाना हूं, माना जो भी उनका नाम है, जो भी उनका व्यवसाय है, ऐसा समझ लेते हैं मैं फलाना हूं। किसको भी ये पता थोड़ी है मैं आत्मा हूं। फलाना नाम तो इस शरीर का है, जो नाम पड़ा है वो तो इस शरीर का है। हम आत्मा कहाँ से आती हैं ये जरा भी कोई को ख्याल नहीं। यहाँ पाठ बजाते बजाते शरीर का भान पक्का हो गया है। बाप समझाते हैं बच्चे अब गफलत छोड़ो, अब गफलत छोड़ो। माया बड़ी जबरदस्त है, तुम युद्ध के मैदान में हो। तुम आत्म अभिमानी बनो, तुम आत्म अभिमानी बनो। आत्माओं और परमात्मा का ये मेला है। गायन है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकार। इनका भी अर्थ वे नहीं जानते, तुम अभी जानते हो। कैसे जानते हो? बाबा ने समझाया तभी जानते हो ना, ऐसे तो नहीं जानते थे। तुम अभी जानते हो हम आत्माएं बाप के साथ रहने वाली है। वे आत्माओं का घर है ना, बाप भी वहां है, उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी गाई जाती है। दूसरा कोई नाम देना ही नहीं चाहिए, दूसरा कोई नाम तो देना ही नहीं चाहिए। बाप कहते मेरा असली नाम है कल्याणकारी शिव, मेरा असली नाम है। आपके पढ़ते होंगे बहुत सारे नाम, मेरे क्यों रखते हो? हा? आज के मनुष्य के कितने नाम है, कोई छोटा कोई मोटा कोई बड़ा, कोई इधर का कोई उधर का। जिसका जो दिल आता है वो अपना नाम रख लेता है और फिर वही प्रचलित हो जाता है। बाबा कहते मेरा क्यों रखते हो? मेरा तो एक ही नाम ठीक है, मेरा नाम है कल्याणकारी शिव। कल्याणकारी रुद्र नहीं कहेंगे, कल्याणकारी शिव कहते हैं। काशी में भी शिव का मंदिर है ना, वहां जाकर साधु लोग मंत्र जपते हैं। शिव काशी विश्वनाथ गंगा, ये मंत्र जपते हैं, शिव काशी विश्वनाथ गंगा। अब बाप समझाते हैं
शिव जो काशी के मंदिर में बिठाया है उनको कहते हैं विश्वनाथ। अब मैं तो विश्वनाथ हूं ही नहीं, मैं तो विश्व का नाथ हूं ही नहीं। मैं कोई गद्दी पे बैठता हूँ? नहीं बैठता। मैं विश्वनाथ हूं ही नहीं। विश्व के नाथ तुम बनते हो, मैं बनता ही नहीं हूं। ब्रह्म तत्व के नाथ भी तुम बनते हो। तुम्हारा वह घर है, वह राजधानी है। मेरा घर तो एक ही ब्रह्म तत्व है। मैं स्वर्ग में आता ही नहीं हूं। ना मैं नाथ बनता हूं, ना मैं स्वर्ग में आता हूं। तो मैं कैसे हुआ विश्व का नाथ? मैं तो स्वर्ग में आता ही नहीं, ना ही मैं नाथ बनता हूं। मेरे को कहते ही हैं शिव बाबा। क्या कहते हैं? शिव बाबा। मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाने का। सिख लोग भी कहते हैं मूत पलीती कपड़ धोए, परंतु अर्थ नहीं समझते। महिमा भी गाते हैं एक ओमकार, एक ओमकार पूरा गीत है ना। अजूनी यानी जन्म मरण रहित। मैं तो 84 जन्म लेता ही नहीं हूं, मैं इनमें प्रवेश करता हूं। शिव बाबा कहते मेरा एक ही नाम है, मेरे अनेक नाम मत रखो, ना ही मैं विश्व का नाथ बनता हूँ। ठीक है, वो भी तुम बनते हो। ब्रह्म तत्व के मालिक भी तुम बनते हो, क्योंकि वो तुम्हारा घर है और तुम्हारी राजधानी। मेरा एक ही नाम है। मैं 84 के चक्र में भी नहीं आता, मैं जन्म मरण रहित हूँ। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। इनकी आत्मा जानती है, इनकी आत्मा जानती है बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है, तो भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। इस दादा की आत्मा कहती है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि मेरे साथ बैठा है तो याद अच्छी रहती है, नहीं, एकदम इकट्ठा है। जानता हूं मेरे पास है। इस शरीर का जैसे वे मालिक है, फिर भी भूल जाता। बाबा को ये शरीर माना मकान दिया है रहने के लिए, बाकी एक कोने में मैं बैठा हूं। बड़ा आदमी हुआ ना, विचार करता हूं बाजू में मालिक बैठा है। मैं बैठा विचार करता हूं बाजू में मालिक बैठा है, ये रथ उनका है, वे इनकी संभाल करते हैं। मुझे शिव बाबा खिलाते भी हैं। मैं उनका रथ हूं, मैं उनका रथ हूं। कुछ तो खातरी करेंगे। इस खुशी में खाता हूं, 2-4 मिनट बाद भूल जाता हूं। तब समझता हूं बच्चों को कितनी मेहनत होगी। मेरे तो बाजू में बैठा है, तो मैं भूल जाता हूं। तब समझता हूं बच्चों को कितनी मेहनत होगी। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं जितना हो सके बाप को याद कर। बहुत बहुत फायदा है। यहाँ तो थोड़ी बात में तंग हो पड़ते हैं तो पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। थोड़ी सी बात होती नहीं है, तंग हो जाते तो पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। बाबा बाबा कह फारकती दे देते हैं, कमाल है। बाबा 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 कह थकते नहीं थे और फिर फारकती दे देते हैं। बाप को अपना बनावंती, ज्ञान सुनावंती, पश्यंती, दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती, रास करंती। ओहो मम्माया, मुझे फारकंती देवंती भगंती। देखो बाबा ने कितनी रमणीकता से सब बात की। बनावंती माना बाबा के बने, बाबा को अपना बनाया। ज्ञान सुनाना शुरू किया। पश्यंती माना देखना शुरू किया, इधर उधर सब कुछ जानना शुरू किया। दिव्य दृष्टि से स्वर्ग भी देख लिया, रास भी कर ली। फिर भी माया तुम कितनी चतुर हो, इतनी चतुर हो। फारकती देवंती माना मुझे छोड़ देते हैं, जिसको बाबा 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 कहते हैं, मुझे छोड़ दिया। और फिर भागंती,
जो विश्व का मालिक बनाते उनको फारकती दे देते हैं। तो बाबा को तो वंडर लगेगा ही ना, कहाँ माया कहाँ बाप। और फिर छोड़ने में आते हैं तो बाप का हाथ छोड़ देते हैं, मुझे छोड़ देते हैं। जो विश्व का मालिक बनाते उनको फारकती दे देते हैं, बड़े बड़े नामी गिनामी भी फारकती दे देते हैं। अभी तुमको रास्ता बताया जाता है, ऐसे नहीं कि हाथ से पकड़ कर ले जाएंगे, ऐसे नहीं कि हाथ, रास्ता बताया ना इस रास्ते पे चलो चलो, ऐसे नहीं कि हाथ से पकड़ के लेके जाएंगे, चलो चलो ऐसे थोड़ा करेंगे। रास्ता दिखाया। इन आंखों से तो अंधे नहीं है ना, रास्ता देख सकते हैं ना कि कौन सा रास्ता राइट है कौन सा रॉन्ग है, देख तो सकते हैं ना, इन आंखों से अंधे तो नहीं है। हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है, तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। यह 84 का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। एक बाप को याद करना है, दूसरे कोई की याद ना रहे, पिछाड़ी में यह अवस्था रहे। जैसे स्त्री का पुरुष से लव रहता है, उनका है जिस्मानी लव, यहाँ तुम्हारा है रूहानी लव। उनका है जिस्मानी लव, यहाँ तुम्हारा है रूहानी लव। तुम्हें उठते बैठते पतियों के पति बापों के बाप को याद करना है। दुनिया में ऐसे बहुत घर हैं जहां स्त्री पुरुष तथा परिवार आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सब लड़ते झगड़ते रहते हैं, ऐसा नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत से घर हैं जहां स्त्री पुरुष और परिवार आपस में प्यार से रहते हैं। घर में जैसे स्वर्ग लगा रहता है, क्योंकि शांति बनी रहेगी, आपस में स्नेह होगा, आपस में जो बहुएं बहुएं आराम से रहती है प्यार से, बहनें बहनों की तरह। आजकल बहनें भी इकट्ठी नहीं रह पाती और वो बड़े स्नेह से रहती है, तो जैसे कि स्वर्ग ही लगा पड़ा है। 5-6 बच्चे इकट्ठे रहते एक ही घर में, सुबह को जल्दी उठ पूजा में बैठते, कोई झगड़ा आदि घर में नहीं, इकट्ठे उठते हैं, मना बैठते हैं, पूजा करते हैं। बाबा का ऐसा घर देखा हुआ है ना, इसलिए बाबा बार बार बच्चों को याद कराते, तुम सब भी जब इकट्ठे रहते हो बच्चे, तो तुम्हें कैसे प्यार से रहना चाहिए कि बाहर से अगर कोई आए तो कहे यहाँ तो जैसे कि ना स्वर्ग ही लगा हुआ है। कोई झगड़ा आदि घर में नहीं, एक रस रहते हैं। कहाँ तो फिर एक ही घर में कोई राधा स्वामी के शिष्य होंगे तो कोई फिर धर्म को ही नहीं मानते, थोड़ी बात पर नाराज हो पड़ते। एक ही घर में रहते तो कोई राधा स्वामी के शिष्य हैं तो कोई तो फिर धर्म को ही नहीं मानते, और थोड़ी सी बात होती है फिर एकदम से जरा सी बात हुई नाराज हो पड़ते हैं। तो बाप कहते हैं इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना है, अपना पैसा भी सफल कर अपना कल्याण करो तो भारत का भी कल्याण होगा। तुम जानते हो हम अपनी राजधानी श्रीमत पर फिर से स्थापन करते हैं। याद की यात्रा से और सृष्टि के आदि मध्यांत को जानने से ही हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, फिर उतरना शुरू होगा, फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे। श्रीमत पर चलने से ही उच्च पद पाएंगे। बाप कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते हैं। एक तो कहते हैं पवित्र बनो और बाप को याद करो, हमारे भले के लिए कहते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की जो अवस्था होने वाली है उसके लिए पवित्रता की शक्ति चाहिए, हमारे भले के लिए कह रहे हैं। फिर भी बच्चे नहीं समझ पाते। बाबा कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते हैं। एक तो कहते हैं पवित्र बनो और बाप को याद करो। सतयुग में पतित कोई होता ही नहीं, देवी देवताएं भी बहुत थोड़े ही रहते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। देवताओं का है छोटा झाड़, फिर कितनी वृद्धि हो जाती है। आत्माएं सब आती रहती हैं, ये बना बनाया खेल है। आज कहीं निकल जाओ बाहर, ऐसा लगता है सारे के सारे आज ही निकले हैं, माना इतनी भीड़ रहती है। जैसे हमारे साथ ही सबने आज ही निकलना था, माना भीड़ पे भीड़ है।
फिर सोच, माना एक विचार चलता है कि सबको अपने अपने कारोबार होंगे, सब अपने अपने घरों से माना इतनी वृद्धि है, इतनी वृद्धि हो गई है, फिर कितनी वृद्धि हो जाती है धीरे 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 धीरे। आत्माएं सब आती रहती हैं, यह बना बनाया खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का दिन विशेष दिन है, दादी स्मृति दिवस। आज के दिन दादी की शिक्षाओं को, दादी की आशाओं को, जो दादी ने हम सब बच्चों से रखी हैं, उसको पूरा करने की और स्मृति में रहने की आज विशेष सब संकल्प करते हैं। और सब ये कहते हैं दादी से कि दादी, जो आपने हम पर आशाएं रखी हैं और जो आप हमको शिक्षाएं देकर गए हैं, वो हम पूरा करके रहेंगे। तो आज विशेष दादी स्मृति दिवस है, तो उसके उपलक्ष्य में ब्रह्मा भोजन रखा है, तो सबको इनविटेशन है, तो सभी पहुंचे। ठीक है जी। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। दूसरा पॉइंट, स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद ना रहे। कभी किसी बात से तंग हो, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। आज का वरदान, सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करने वाले सदा लवलीन आत्मा भव। याद में रहते हो, लेकिन याद द्वारा जो प्राप्तियां होती हैं, उस प्राप्ति की अनुभूति को आगे बढ़ाते जाओ। इसके लिए अभी विशेष समय और अटेंशन दो, जिससे मालूम पड़े कि अनुभवों के सागर में खोई हुई लवलीन आत्मा है। जैसे पवित्रता शांति के वातावरण की भासना आती है, वैसे श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले हैं, यह अनुभव हो। नॉलेज का प्रभाव है, लेकिन योग के सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो। सेवा करते हुए याद के अनुभवों में डूबे हुए रहो। याद की यात्रा के अनुभवों की रेस करो। आज का स्लोगन, सिद्धि को स्वीकार कर लेना, अर्थात भविष्य प्रारब्ध को यहाँ ही समाप्त कर देना। ओम शांति।